आज की जो स्टोरी है इसका नाम है गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। महाज्ञानी और गोपाल भांड की ये स्टोरी है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, इंग्लिश में एक एक वर्ड का मीन समझाऊंगी और जो बेसिक ग्रामर है उसको भी आप समझेंगे यहाँ पर, और अपनी इंग्लिश रीडिंग को भी आप इन्हांस कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल की ये क्लास है, बिगनर्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। क्या है स्टोरी? राजा कृष्णचंद्र रूल का मतलब होता है शासन करना, तो शासन किया करता था। क्या किया? उसने शासन किया ओवर, किसके ऊपर? ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के हिस्से पर, बंगाल के पार्ट पर उसने शासन किया। किसने? राजा कृष्णचंद्र ने। अबाउट 200 ईयर्स अगो। अबाउट का मतलब लगभग 200 साल पहले, ठीक है। अगो मतलब होता है पहले। हिज कोर्ट, यानी जो उसका जो कोर्ट है, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। जेस्टर मतलब कि विदूषक, तो जेस्टर विदूषक वॉज यानी था, कौन था? गोपाल भांड जेस्टर था उनके कोर्ट का। अब जेस्टर क्या होता है? द जेस्टर वॉज अ पर्सन हुज जॉब वॉज टू डू सिली थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल लाफ, मतलब हंसाने के लिए कुछ ऐसी, मतलब कि हंसाने के लिए ऐसी कुछ सिली थिंग्स करना जिससे कि जो भी लोग होते हैं दरबार में, कोर्ट में, वो हंसे, तो वो होता है विदूषक। ये कोर्ट में ही होता है, दरबार में होता है स्पेशली। दो यद्यपि गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स, मतलब कि जो गोपाल भांड है उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, किताबें नहीं पढ़ी थी। ही वॉज वेरी वॉइज मैन, मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर भी वो क्या थे? ही वॉज थे, क्या थे? अ वेरी, बहुत वाइज मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे। पढ़ाई नहीं की थी फिर भी वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो वाइज का मतलब हो गया यहाँ पर बुद्धिमान। वंस अ वेरी लर्न मैन, मतलब कि एक बहुत, लर्न मतलब विद्वान या ज्ञानी आदमी, महाज्ञानी पंडित के बारे में, यानी कि इसका नाम बताया गया है महाज्ञानी पंडित। महाज्ञानी पंडित केम यानी आया, टू द कोर्ट में, दरबार में आया। अब लर्न का मतलब है विद्वान या ज्ञानी आदमी, मैन, ठीक है। ही स्पोक, वह बोला, स्पीक की सेकेंड फॉर्म हो गई बोला, ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब उसने सारी भारतीय भाषाएं बोली। फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार, ठीक है, और सही तरीके से बोल लेना। एंड परफेक्टली मतलब अच्छी तरह से, और फर्राटेदार फटाफट से बोली उसने, सारी इंडियन लैंग्वेजेस उसने बोली। ही हैड गुड, हैड मतलब कोई भी आपके पास चीज़ है, पोजीशन को ये दिखाता है, पास्ट पोजीशन को, तो कुछ भी हो सकता है, अपनी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ही हैड गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज मतलब ज्ञान, ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन, धर्म का, और उसे किसका ज्ञान था? फिलॉसफी का। फिलॉसफी मतलब कि दर्शन शास्त्र का। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने उत्तर दिए, ऑल यानी सारे, द क्वेश्चंस उन प्रश्नों का, वेरी वाइजली बहुत बुद्धिमता के साथ, चतुराई के साथ। पीपल वर अमेज्ड, जो भी उन्होंने पूछे होंगे ना वहाँ पर उनका उसने जवाब दिया। अब लोग थे, पीपल क्या थे भाई? हैरान थे, अमेज्ड थे। टू टॉक टू हिम, उससे बात करने में, लोग अमेज्ड थे, हैरान थे उससे बात करने में। बट लेकिन, नो वन यानी कोई नहीं, कुड सकता था, ये सेंस आता है। तो कुड आइडेंटिफाई मतलब पहचान, नो वन कोई नहीं पहचान सका, हिज मदर टंग उसकी जो मातृभाषा है ना उसको कोई नहीं पहचान सका। वेन एवर दे, जब भी, दे यानी वे या उन्होंने, आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, ही स्माइल्ड वह हंसा, एरोगेंटली अहंकार से, यानी उसको घमंड था तो उस चीज़ के साथ वो अहंकार से हंसा। ही सैड उसने कहा, अ ट्रूली वाइज मैन,
वाइज मतलब बुद्धिमान, जो चतुर हो। अब ट्रूली, ट्रूली का मीन यहाँ पर हो गया सही मायने में या फिर सही अर्थों में या वास्तव में एक सही मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति ही विल, ठीक है, सिंपल फ्यूचर, इजीली, आसानी से, नो माय मदर टंग, सही अर्थों में या वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति ही आसानी से जो मेरी मदर टंग है, मातृभाषा को क्या कर पाएगा, पहचान पाएगा या जान पाएगा। नो दे रखा है, जान पाएगा। राजा कृष्णचंद्र वॉज वेरी अपसेट, तो राजा कृष्णचंद्र थे, क्या थे, बहुत अपसेट थे, उदास थे, दुखी थे। सो इसलिए ही अनाउंस्ड, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंस करना, घोषणा करना, तो उन्होंने घोषणा की अ रिवॉर्ड मतलब इनाम की, प्राइज़ का, रिवॉर्ड का मतलब प्राइज़ या इनाम, इनाम की घोषणा की फॉर एनीवन, किसके लिए, कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई, जो हु क्या करे, कुड टेल यानी कि बता सके, द पंडित्स मदर टंग, पंडित की जो मदर टंग को बता सके, और तो इसके लिए उसने इनाम की घोषणा की राजा ने। ऑल द स्कॉलर्स, सारे विद्वान, लिसन टू महाज्ञानी अटेंटिवली मतलब ध्यान से, ठीक है, अटेंटिवली मतलब ध्यान से उन्होंने सुना, सारे स्कॉलर्स ने उनको सुना। बट नो वन यानी कोई नहीं, कुड आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नहीं कर सका, हिज मदर टंग उनकी मातृभाषा को, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, सेड द किंग एंग्रीली, एंग्रीली गुस्से के साथ, गुस्से से राजा ने कहा कि शर्म आनी चाहिए। ऑल द स्कॉलर्स, सारे स्कॉलर्स, वर यानी थे, साइलेंट थे, चुप थे। गोपाल भांड स्टूड अप यानी खड़ा हुआ, हेजिटेंटली, हेजिटेंटली वैसे इसका मीन हो गया हिचकिचाहट, हिचकिचाहट के साथ या फिर बिल्कुल चुपचाप जो खड़े हो जाए, वो हिचकिचाकर खड़ा हुआ। ही सैड उसने कहा, योर हाइनेंस गिव मी, हाइनेंस क्या है, एक एक्सप्रेशन है, टू एड्रेस रेफर टू अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। गिव मी यानी मुझे दो, अ चांस एक चांस, हाउ कुड यू टेल तुम कैसे बता सकते हो, आस्क्ड द किंग, किंग ने पूछा, तुम कैसे बता सकते हो, योर हाइनेंस आई वोंट टॉक, आई वोंट जो है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि मैं बात नहीं करूँगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ यानी वो बताएगा अपने आप, कौन, आंसर द गोपाल भांड, वो जो महाज्ञानी था ना वो खुद से बताएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, जो राजा था वो वॉक कर रहा था, टहल रहा था अपने गार्डन में। गोपाल भांड रैन अप, रैन अप इसका मतलब होता है पहुंचना, और सेकंड फॉर्म है रन अप से रैन अप, ठीक है, और इसका मीन बता दिया मैंने, पहुंचना, अराइव करना, रीच सेम वर्ड है, सेम ही मीन है अराइव और रीच का। तो कहाँ पहुंचा, टू हिम क्विकली, कौन पहुंचा, गोपाल भांड उसके पास जल्दी से पहुंचा और कहा, फिर गोपाल भांड राजा से क्या बोलता है, आई हैव टोल्ड मैंने बता दिया है महाज्ञानी पंडित को, दैट कि यू आर गोइंग टू, गोइंग टू मतलब जा रहा है, तो आपको दिया जा रहा है, ऑनर मतलब सम्मान, हिम यानी उससे, महाज्ञानी पंडित को, विद अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, किसके साथ, किससे, जो गार्लैंड है माला रोज़ की। वॉट क्या, सेड द किंग सरप्राइजिंगली, राजा जो है हैरानी से बोला। द नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही पल, अगले ही क्षण, द किंग सॉ, किंग ने देखा, महाज्ञानी पंडित, वॉकिंग इन मतलब टहल रहा था, घूम रहा था, एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली उम्मीद से या आशा करते हुए, ये एक्सपेक्ट करते हुए, आशा करते हुए। ही वॉज इन सिल्क क्लोथ्स, अब वो था किसमें, सिल्क के क्लोथ्स में, रेशम में, रेशम के कपड़ों में, सिल्क मतलब होता है रेशम, तो रेशम के कपड़ों में था। गोपाल भांड हिड जो है हाइड की सेकंड फॉर्म मतलब छिपा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को, बिहाइंड यानी पीछे, द हेज, हेज का मतलब होता है झाड़ियों का घेरा, रो ऑफ बुशेस अलोंग द एज ऑफ गार्डन, फील्ड और रोड,
रोड और गार्डन के आसपास जो बुशेस झाड़ियाँ लगी रहती है उसको बोलते हैं हेज, झाड़ियों का घेरा, उसके पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया। एज सुन एज, जैसे ही द पंडित केम नियर द हेज, जैसे ही पंडित हेज के पास आया, ही पुट हिज लेग, उसने रखे अपने पाँव आउट बाहर, मतलब उस हेज से बाहर रखे, एंड ट्रिप द पंडित, और पंडित को ट्रिप कर दिया, टांग मारना। ट्रिप का मतलब होता है टांग मारना, तो टांग मार दी झाड़ियों से निकाल कर। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन, नीचे गिर गया, ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, ग्राउंड पर जो फ्रेशली वाटर मतलब ताज़ा पानी पड़ा हुआ था ना, वहाँ पर वो गिर गया। ही सेट अप मतलब थोड़ा थोड़ा उठा, धीरे धीरे करके उठते हैं, थोड़ा थोड़ा उठा, ज़मीन या फिर कह सकते हैं उठ बैठा या थोड़ा थोड़ा उठा, एंड शाउटेड, और शाउट किया, चीखा, एट किसके ऊपर, गोपाल भांड, इन हिज मदर टंग, मदर टंग के ऊपर, मदर टंग में अपनी मातृभाषा में उसने चिल्लाया। वो तो वहाँ अपना ऑनर को पाने के लिए वहाँ आया, अपने सम्मान को। गोपाल भांड सेड, गोपाल भांड ने कहा, योर हाइनेंस नाउ यू नो, योर हाइनेंस नाउ यू नो, अब आप जानते हैं, व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, पंडित की मदर टंग क्या है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप, उठा, एंड सेड टू गोपाल भांड, और गोपाल भांड से कहा, यू वाइज मैन, वाइज मतलब बुद्धिमान आदमी, यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, तुमने मुझे ट्रैप्ड कर लिया, ट्रैप करना फंसा देना, तुमने मुझे फंसा लिया, इंटेलिजेंटली समझदारी से, इंटेलिजेंटली समझदारी से, ट्रैप मतलब फंसा लेना, तो फंसा लिया, एंड ही वेंट अवे, और वह चला गया। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए थे, इनका मीन दे रखा है। जेस्टर मतलब अ मैन पेड बाय किंग फॉर मेकिंग पीपल लाफ, पे किया जाता है हंसाने के लिए, विदूषक जेस्टर। फ्लुएंट का मतलब होता है स्पीकिंग अ लैंग्वेज वेल, अच्छी तरीके से भाषा को बोलना। फिलॉसफी द स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी, जो रियलिटी और नेचर जो होता है ना, प्रकृति, और रियलिटी मतलब जो सच्चाई है उसकी स्टडी करना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है, बेसिक लेवल की स्टोरी है, तो इसके थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इंग्लिश में। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।